सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक एक ही दुआ करता रहे, दिन रात रो रो कर, और एक दिन अचानक वो दुआ उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी हो जाए, तो क्या वो पहचान पाएगा कि ये दुआ की कबूलियत है या एक बड़ी परीक्षा? आज की ये कहानी सिर्फ एक दरवेश की नहीं, बल्कि सब्र, नियत और इंसाफ की ऐसी दास्तान है जो दिल को हिला देती है। एक प्राचीन कहानी है जो बैतुल मुकद्दस की एक बस्ती में घटी। वहां एक बहुत गरीब दरवेश रहता था। उसकी हालत बेहद खराब थी। गाल पिचके हुए, रंग काला, शरीर में हड्डियां साफ दिखाई देती थीं और कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे। मगर उसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो हर किसी के पास नहीं होती, और वो थी सब्र और यकीन। वो हर वक्त खुदा से दुआ करता रहता, ए जहान के मालिक, अगर तूने मुझे कमज़ोर और नातवा पैदा किया है तो मुझे बिना सख्त मेहनत के हलाल रोज़ी अता फरमा। सुबह शाम वो यही दुआ करता कि अल्लाह उसे गैब से ऐसी रोज़ी दे कि उसे किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर कभी कभी उसे खाना दे देते, जिससे उसके पेट की आग बुझ जाती। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। वे कहते, ये दाढ़ी वाला कैसी बेहुदा बातें करता है, इसकी खुदा से मांगने की जिद तो देखो, लगता है किसी ने इसे बहका दिया है। भला रोज़ी कमाने का ये भी कोई तरीका है? रोज़ी तो मेहनत से मिलती है। बड़े बड़े नबी और रसूल आए, उन्हें भी रोज़ी के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये निकम्मा कैसे समझ बैठा है कि बिना मेहनत के इसकी झोली भर जाएगी? ऐसा खजाना तो किसी को नहीं मिला। मगर दरवेश अपने रास्ते पर अडिग था। लोगों के ताने, मजाक और बातों से उसकी दुआ में कोई कमी नहीं आई। एक रात उसने इतनी देर तक दुआ की कि सुबह हो गई, मगर उसकी जबान नहीं रुकी। अचानक उसने देखा कि एक मोटी ताज़ी गाय ने सींग मारकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और सीधे उसके आंगन में आकर खड़ी हो गई। दरवेश ने गाय देखी तो तुरंत सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ऐ मेरे रब, आखिर तूने मेरी दुआ सुन ली। तूने मुझे रोज़ी के तौर पर एक मोटी, गोश्त से भरी गाय भेज दी। वो बार बार गाय को देखता और शुक्र करता रहा। उसके दिल में ख्याल आया कि इसके गोश्त से गरीबों को खिलाऊंगा, इसके चमड़े से कालीन बनाऊंगा, इसके सींग काम में लाऊंगा, कुछ गोश्त उन लोगों को भी दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और बाकी संभाल कर रखूंगा। यही सोचकर उसने छुरी उठाई और बिना देर किए गाय को ज़बह कर दिया। फिर उसे रेड़े पर लादकर कसाई के पास ले गया ताकि गोश्त के टुकड़े बनवा सके। कसाई अभी औजार ही निकाल रहा था कि एक आदमी चीखता चिल्लाता वहां आ पहुंचा। वो सिर पीट रहा था और आते ही दरवेश का गिरेबान पकड़कर बोला, ए जालिम, तूने मेरी गाय क्यों मार दी? कितने लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला था। मैं अपने आराम से ज्यादा उसके आराम का ख्याल रखता था। सालों की मेरी मेहनत थी और तूने एक पल में सब मिट्टी में मिला दिया। वो आदमी शोर मचाता रहा और उसके शोर से लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरवेश ने कहा, भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये तो खुदा ने मुझे भेजी है। ये मेरी बरसों की दुआ का फल है। कल रात कायनात के मालिक ने मेरी दुआ कबूल की और ये गाय मुझे अता की। फिर उसने लोगों से कहा, तुम सब गवाह हो कि मैं सालों से यही दुआ करता आ रहा हूं कि मुझे बिना मेहनत के हलाल रोजी मिले। गाय का मालिक गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है? या तो तू पागल हो गया है या हमें बेवकूफ बना रहा है। दरवेश बोला, मेरे पास बस एक ही जवाब है। ये गाय मेरा रिज्क थी जो अल्लाह ने मुझे दी, इसलिए मैंने इसे ज़बह किया। गाय का मालिक और भड़क गया। उसने दरवेश को मारा और घसीटते हुए बोला, तेरा फैसला अब काजी की अदालत में होगा। वो गलियों में चिल्लाता हुआ कह रहा था, ए लोगों, इस दाढ़ी वाले की बातें सुनो। ये मेरा माल हड़प गया और कहता है दुआ से मिला। अगर ऐसा होता तो सारे दुआ करने वाले अमीर बन जाते, मगर हकीकत यह है कि आज भी वे भीख मांगते हैं। लोगों ने भी गाय वाले का साथ दिया और कहा, यह दरवेश बड़ा जालिम निकला। दुआ से कोई अमीर नहीं बनता। या तो गाय की कीमत दे या जेल जाने को तैयार रहे। दरवेश परेशान हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तुझसे मांगा था, किसी इंसान से नहीं। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल। मामला काजी के पास पहुंचा। काजी साहब नेक और इंसाफ पसंद थे। उन्होंने दोनों की बात सुनी और दरवेश से पूछा कि उसने गाय क्यों ज़बह की। दरवेश ने अपनी सारी कहानी बता दी। काजी ने कहा, बिना दलील के फैसला नहीं हो सकता। या तो गाय की कीमत दो या कर्ज लेकर दो। उस रात काजी साहब इबादत में मशगूल होकर सो गए। ख्वाब में उन्होंने जंगल की एक झोंपड़ी देखी जहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उन्हें असल हकीकत बताई। अगले दिन अदालत में काजी साहब ने सबको जंगल बुलाया और सच सामने रख दिया। गाय वाले ने सालों पहले अपने मालिक को कत्ल करके उसी दरख्त के नीचे दफनाया था।
दरवेश उसी कत्ल किए गए इंसान का बेटा था। गाय वाला दरअसल गुलाम था जिसने जुल्म किया था। इस तरह अल्लाह ने एक मामूली गाय के जरिए सालों पुराना जुल्म बेनकाब कर दिया। जालिम को सजा मिली, मजलूम को इंसाफ मिला और लोगों को समझ आ गया कि दुआ कभी बेकार नहीं जाती।